क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन निवेश किताब है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है। दोस्तों, बेंजामिन ग्रेहम की लिखी हुई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ शेयर बाजार में पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि असली निवेशक इन्वेस्टर और जुआरी स्पेक्युलेटर में फ़र्क क्या होता है। इस किताब में बताई गई प्रिंसिपल्स न सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाएंगे, बल्कि आपका पैसा बचाना भी सिखाएंगे। आज की इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ग्रेहम ने इन्वेस्टिंग को लेकर कौन कौन से टाइमलेस प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी लंबे समय में फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। बेंजामिन ग्रेहम, एक ऐसा नाम जिसे इन्वेस्टिंग की दुनिया का फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वो सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनसे वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की। बफेट खुद कहते हैं कि ग्रेहम उनकी जिंदगी में उनके पिता के बाद सबसे बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं। इस किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ग्रेहम सिर्फ नंबर्स या मार्केट ट्रिक्स की बात नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसे इमोशनल और मेंटल फ्रेमवर्क की नींव रखते हैं जो हर निवेशक को चाहिए। उनका मानना है कि सिर्फ मिनिमम मेहनत और सही दृष्टिकोण से भी कोई इंसान बेहतरीन परिणाम पा सकता है। अब इस किताब का मकसद क्या है? ये किताब आपको स्टॉक मार्केट को हराने की तरकीब नहीं देती, बल्कि एक सफल और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाने का रास्ता दिखाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है ये डिफाइन किया गया है। इसके बाद डिफेंसिव इन्वेस्टर्स यानी सेफ खेलने वाले और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स यानी थोड़े एग्रेसिव खेलने वालों की डिटेल स्ट्रेटजी समझाई गई है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर ग्रेहम के वो टाइमलेस इन्वेस्टिंग लेसन्स क्या हैं, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने 70 साल पहले थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें निवेश इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सीधा सा जवाब है महंगाई। महंगाई धीरे धीरे हमारी कमाई को खा जाती है, हर साल लगभग 3%। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक तय फिक्स्ड कमाई पर जी रहे हैं तो हर साल आपकी परचेसिंग पावर घटती जाएगी। लेकिन जो लोग नियमित रूप से निवेश करते हैं उनके पास एक सुरक्षा कवच, सेफ्टी शील्ड होता है, डिविडेंड्स और उनके पोर्टफोलियो की बढ़ती हुई वैल्यू। यही कारण है कि बेंजामिन ग्रेहम बार बार कहते हैं, असली बुद्धिमान निवेशक वो है जो शांत, काम, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब सवाल उठता है, रिस्क कैसे संभालें? क्योंकि चाहे आप कितने भी सावधान हों, आपके इन्वेस्टमेंट्स कभी ना कभी नीचे ज़रूर जाएंगे। रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। और यहाँ एक सच जान लीजिए, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन खुद निवेशक ही होता है। हाँ, हमारा डर, हमारी अधीरता, इम्पेशेंस और गलत फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ग्रेहम 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं। ऐसे नुकसान से बचो जिसकी भरपाई ना हो सके। लंबे समय के फायदे को मैक्सिमाइज करो। अपनी खुद की कमज़ोर आदतों को कंट्रोल करो। अब सबसे दिलचस्प पॉइंट, अक्सर लोग मानते हैं कि जब स्टॉक की कीमतें बढ़ रही हों तो रिस्क कम है, लेकिन ग्रेहम कहते हैं असल में इसका उल्टा है। जब कीमतें ऊपर होती हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, और जब कीमतें नीचे आती हैं तो रिस्क कम हो जाता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मार्केट ऊपर जा रहा हो तो सावधान रहो, और जब मार्केट नीचे गिरे तो उसे एक डिस्काउंट सेल की तरह देखो। यहीं पर ग्रेहम का मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब एक ही निवेश में अपनी पूरी दौलत मत डालो, थोड़ा बफर रखो ताकि गलती होने पर भी आप बर्बाद ना हो जाओ। और हाँ, ग्रेहम एक फ़र्क और साफ करते हैं इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में। इन्वेस्टर अपने लिए पैसा बनाता है, जबकि स्पेक्युलेटर ब्रोकर्स के लिए। याद रखो, इन्वेस्टमेंट वो है जो सेफ्टी के साथ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न दे, बाकी सब स्पेक्युलेशन है। अब ग्रेहम निवेशकों को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर, पैसिव इन्वेस्टर। ये रिस्क और बड़ी गलतियों से बचते हैं।
सिंपल स्ट्रैटेजी रखते हैं और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग से बचते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव अग्रेसिव इन्वेस्टर, ये मेहनत और रिसर्च करके ऐसी सिक्योरिटीज़ चुनते हैं जिनसे एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। बेंजामिन ग्रेहम मानते थे कि चाहे आप डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, हर किसी को हाई ग्रेड बॉन्ड्स और लीडिंग कॉमन स्टॉक्स का एक मिक्स जरूर रखना चाहिए। ये था पहला हिस्सा, बुद्धिमान निवेशक कौन है। अब अगले हिस्से में हम डिटेल में समझेंगे डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजीज। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना भाग दौड़ के सिर्फ शांति से बैठकर भी आप शेयर बाजार की दौड़ जीत सकते हैं? यही सिखाते हैं बेंजामिन ग्रेहम। एक रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, का काम बहुत आसान है। ना तो ज्यादा शेयर खरीदना जब मार्केट ऊपर हो और ना ही पैनिक में बेच देना जब मार्केट नीचे गिरा हो। यानी अनुमान, गेसवर्क की जगह अनुशासन, डिसिप्लिन अपनाना। ग्रेहम एक सिंपल अप्रोच देते हैं। अपने निवेश को 50% बॉन्ड्स और 50% कॉमन स्टॉक्स में बांट दीजिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बॉन्ड्स की हिस्सेदारी घटाकर 25% कर दीजिए, और अगर रिस्क लेने का मन नहीं है तो उसे 75% तक बढ़ा दीजिए। बस याद रखिए, ये बदलाव सिर्फ आपके लाइफस्टाइल और जिंदगी की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना जरूरी है। बॉन्ड्स से मिलने वाला रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं। ग्रेहम कहते हैं, लो क्वालिटी बॉन्ड्स और ज़्यादा मुनाफे वाले रिस्की बॉन्ड्स से दूर रहना ही समझदारी है। ज़्यादातर निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड्स इंडिविजुअल बॉन्ड से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं और बिना कमीशन के री इन्वेस्ट भी किए जा सकते हैं। कॉमन स्टॉक्स, आप अपने पोर्टफोलियो को हाई क्वालिटी कॉमन स्टॉक्स के बिना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपको इन्फ्लेशन से बचाते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। ग्रेहम कुछ खास नियम बताते हैं कॉमन स्टॉक्स के लिए। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, बट ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। कम से कम 10 स्टॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टॉक्स रखें। सिर्फ उन कंपनीज को चुनिए जिनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो और डिविडेंड देने का लंबा रिकॉर्ड हो। किसी भी स्टॉक की कीमत उसके असली मूल्य से ज़्यादा कभी मत दीजिए। पिछले 7 सालों की औसत कमाई से 25 गुना से ज़्यादा नहीं, और पिछले साल की कमाई से 20 गुना से ज़्यादा नहीं। इससे आप ओवरहाइप्ड ग्रोथ स्टॉक्स और महंगे शेयर्स से बच पाएंगे। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देते हैं। इंडेक्स फंड तो और भी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें पूरे मार्केट का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए हर महीने आप RS 5000 बचाते हैं, तो ग्रेहम सजेस्ट करते हैं RS 3000 स्टॉक इंडेक्स फंड में, RS 8000 फॉरेन स्टॉक्स फंड में, RS 8000 बॉन्ड फंड में। इससे आप लगभग पूरी दुनिया के अच्छे निवेश अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा, मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा शेयर सस्ते में मिलते हैं, मार्केट बढ़ता है तो आपके पुराने शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है। यानी हर हाल में फ़ायदेमंद सौदा। लॉन्ग टर्म में एक इंडेक्स फंड आपको औसतन 6-7% सालाना रिटर्न देता है, और यही रिटर्न प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा साबित होता है। फाइनल नोट, अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो याद रखिए, अपने स्टॉक मनी का 90% इंडेक्स फंड्स में रखें और सिर्फ 10% स्टॉक्स खुद चुनने में लगाइए। सबसे ज़रूरी, जुआ, स्पेक्यूलेशन और निवेश इन्वेस्टमेंट को कभी मत मिलाइए। यही है ग्रेहम की डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी, जहां कम मेहनत, कम स्ट्रेस और लंबे समय में शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उद्यमी निवेशक यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद है कम मेहनत में सुरक्षित रहना, तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मकसद है ज़्यादा मेहनत करके बेहतर रिटर्न पाना। लेकिन ध्यान रहे, बेंजामिन ग्रेहम साफ कहते हैं कि अगर आप अपने निवेश कार्यक्रम में ज़्यादा चालाकी और ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे तो नतीजे और भी ख़राब हो जाएंगे। वो चीज़ें जो एक आक्रामक निवेशक को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाई प्रॉफिट बॉन्ड्स खरीदना, ज़्यादा मुनाफे वाले बॉन्ड्स अक्सर ज़्यादा रिस्क भी लाते हैं। फॉरेन बॉन्ड्स में ब्लाइंड निवेश करना, खासकर तब जब रिस्क संभालने की क्षमता ना हो।
डे ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करके आप प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। अब देखते हैं क्या करना चाहिए। सही दाम पर खरीदना। एक अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा निवेश नहीं होती अगर आप उसके शेयर्स बहुत महंगे दाम पर खरीदो। ग्रोथ स्टॉक्स चुनना, जब सब लोग खुश होकर खरीद रहे हों तब नहीं, बल्कि जब कंपनी किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हो और प्राइस अंडर वैल्यूड हो। बार्गेन हंटिंग, कभी कभी अलोकप्रिय अनपॉपुलर स्टॉक्स ही सबसे अच्छे अवसर देते हैं। ग्रेहम की सलाह, शुरुआत में 1 साल सिर्फ प्रैक्टिस करो, असली पैसे से नहीं। स्टॉक्स को ट्रैक करो, चुनो, लेकिन रियल मनी इन्वेस्ट मत करो। इसे वो टेस्ट ड्राइव कहते हैं। इससे आप गलतियां करोगे, सीखोगे, लेकिन पैसे नहीं डूबेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट करने का मजा आया और अच्छे रिटर्न्स मिले तो धीरे धीरे एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन याद रखो ये आपके पोर्टफोलियो के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी 90% इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में डालो। अगर मज़ा नहीं आया या नुकसान हुआ तो सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा डालना ही सबसे सही ऑप्शन है। ग्रेहम का गोल्डन रूल, इन्वेस्टमेंट का असली रिस्क आपके चुने हुए स्टॉक में नहीं है, रिस्क आपके अंदर है। अगर रिस्क को देखना चाहते हो तो मिरर में खुद को देखो, वही रिस्क है। सच्चा निवेशक वही है जो रिस्क से भागता नहीं बल्कि उसे मैनेज करना सीखता है। और दोस्तों, यही है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का नजरिया। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ प्ले करता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिसिप्लिन, रिसर्च और सही माइंडसेट के साथ थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न्स कमा सकता है। महत्वपूर्ण बातें, की टेकअवेज। महंगाई से बचाव। हम निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि महंगाई धीरे धीरे हमारी पैसों की ताकत, परचेसिंग पावर को खत्म कर देती है। बुद्धिमान निवेशक का रवैया। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा शांत, अनुशासित और सीखने के लिए तैयार रहता है। वो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और डर व जोखिम को समझदारी से मैनेज करता है। स्टॉक्स और जोखिम का सच। जब किसी स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो उसका जोखिम भी बढ़ता है। वही स्टॉक जब कीमत गिरने पर मिलता है तो वो कम रिस्की होता है। ओवरपे करने से बचना। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने से बचते हैं तो आप अपनी वेल्थ खोने के मौके भी कम कर देते हैं। रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सुझाव। एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है 50% बॉन्ड्स और 50% कॉमन स्टॉक्स का संतुलन रखना। इंडेक्स फंड्स का जादू। अगर आप हर महीने इंडेक्स फंड में निवेश करें और उसे 20+ सालों तक होल्ड करें तो लंबे समय में आप मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये 6 पॉइंट्स आपके दर्शकों को बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल सेंस देंगे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस तरह गाइड कर सकती है। बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट क्लासिक है जो निवेश की दुनिया में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती है। इस किताब में ग्रेहम निवेश निर्णय लेते समय 3 चीज़ों पर जोर देते हैं: मेहनती अनुसंधान, रिसर्च, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण और सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी पावरफुल अवधारणा का परिचय दिया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट व जोखिम कम करने पर बेहद प्रैक्टिकल सलाह दी है। सीधी और सरल भाषा में लिखी यह किताब पाठकों को शेयर बाजार की अनिश्चितताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए सही सोच और ज़रूरी उपकरण देती है। तर्क संगतता और अनुशासन पर जोर इसे ऐसा मार्गदर्शक बनाता है जिसे नौसिखिए और अनुभवी दोनों निवेशकों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि स्मार्ट निवेशक कैसे सोचते और फैसले लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बुक्स की बाट चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई समरी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली समरी आप किस किताब पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किताब की समरी में।